आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण का जैव सूचक नहीं है। ये हमें प्रश्न पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताने कि कौन सा विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर हमें जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा हमारा जल प्रदूषक का जैव सूचक नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं सूचक हम क्या, ये सूचक जो है ये हमारे किस तरह से मदद करता है। सूचक जो है दोस्तों ये एक तरह से हमारे जो है जल की गुणवत्ता को बताता है कि हमारा किस तरह का हमारा जल है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ये हमें एक तरह से क्या संकेत या फिर सूचना के तौर पे हमें यहाँ पर डाटा के आधार पे हम जल का निर्धारण करते हैं कि वो हमारा शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो अब दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सा विकल्प दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर विकल्प दिया गया है, उसमें दिया गया है स्लर्ज वर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये स्लर्ज वर्म जो है एक तरह से क्या है, ये हमारा जो है प्रदूषित जल में पाया जाता है। ठीक है, वर्म है मतलब कि ये क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि दोस्तों इनकी अगर उपस्थिति हमारे जल में अधिक मात्रा में होती है तो हमारा दोस्तों जल क्या होगा, प्रदूषित होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्लर्ज वर्म है इसकी मात्रा अगर अधिक होगी तो हमारा जल क्या होगा, अधिक प्रदूषित होगा। इसकी मात्रा कम होगी तो हमारा जल कम प्रदूषित होगा। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से हमारा सूचक की भांति यहाँ पर व्यवहार कर रहा है और हमें बताना है सूचक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया वो है ब्लड वर्म। तो दोस्तों ब्लड वर्म भी एक तरह से हमारे क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर इनकी उपस्थिति भी अगर हमारे जल में ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। कम होगी तो हमारा जल कम प्रदूषित होगा। तो ये भी एक तरह से सूचक के तौर पे काम करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा सूचक नहीं है। तीसरा दिया गया दोस्तों वो है स्टोन फ्लाइज। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक तरह से क्या है, सूचक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जल प्रदूषण के बारे में बोला गया था। यहाँ पर स्टोन फ्लाई क्या होता है दोस्तों, जब हम ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। ब्रिक्स क्या होते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी मिट्टी से हम ईंटों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ईंटों का निर्माण कहाँ पर होता है, हम ईंटों को क्या करते हैं, गर्म भट्टी के सहायता से हम क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, गर्म भट्टी के सहायता से हम ईंटों को पकाते हैं जिससे कि हमारे ईंट क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी ईंट के निर्माण में हमारे क्या होता है, अनेक प्रकार के जो हमारे ऐश हैं, ठीक है ऐश, ठीक है ये हमारे निकलते हैं। इसी ऐश को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी ऐश को हम फ्लाई के तौर पे, ऐश फ्लाई के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, ऐश फ्लाई के तौर पे हम इसे जानते हैं, जो कि एक तरह से क्या है, एक तरह से हमारा जो है हानिकारक क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा दोस्तों ये तो एक तरह से हमारे क्या है, वायु प्रदूषण के सूचक में आएगा। यहाँ पर हमें जल प्रदूषक के सूचक के बारे में बोला गया था, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, सूचक नहीं होगा। मतलब कि यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चौथा दिया गया वो है सीवेज फंगस। तो दोस्तों फंगस है मतलब कि ये भी एक तरह से हमारा सूचक की तरह कार्य करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।